जमशेदपुर के निर्दलीय विधायक सरजू राय ने धनबाद के बाघमारा विधायक एवं धनबाद लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी डुल्लू महतो के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सरजू राय की माने तो भाजपा ने जो प्रत्याशी दिया है उसके दामन में कई दाग है। झारखंड के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को यह बताया कि वो अपराधी है, उन पर कई अपराध के केस दर्ज है। भाजपा के प्रत्याशी लायक डुल्लू महतो नहीं है। सरजू राय ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री 400 सीट लाने का नारा दिया है, लेकिन धनबाद जैसे क्षेत्र में ऐसे प्रत्याशी उतारा है कि उनका नारा धरा का धरा ही रह जाएगा। भाजपा के धनबाद के प्रत्याशी तो एक आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं और अपराधियों के साठगांठ नजर आता है, क्योंकि जिस प्रिंस खान की धमकी भरा ऑडियो जिस तरह वायरल हुआ वो साफ बताता है कि अपराधियों के साथ किस तरह लिप्त है और उनके विधानसभा में जाकर देखेंगे कि वो किस तरह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखिए, मैंने कांग्रेस के मित्रों से कहा है उम्मीदवारी के बारे में कि अगर आप सही उम्मीदवार नहीं दीजिएगा तब मैं चुनाव लड़ूंगा, और मैं चुनाव लड़ूंगा, आपका समर्थन होगा तो ज़्यादा वोट से जीतूंगा, आप समर्थन नहीं करेंगे तो कम वोट से जीतूंगा। मगर धनबाद के जनता की जो मन स्थिति हम लोगों के सामने आ रही है, वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की प्रवृत्तियाँ पैर पसारें। पहले सीधे साधे व्यक्ति थे, यहाँ से सांसद, किसी का नुकसान नहीं करते थे, थोड़ा सुस्त थे, ये अलग बात है। तो अब उनकी जगह पर ठीक इस तरह का उम्मीदवार भाजपा थोप देती है और थोड़ा विचार भी नहीं करती है। और जब कहा जाता है तो उनके झारखंड के प्रभारी कहते हैं कि ये ज्ञान अपना पास रखें, तो मैं तो अपने ज्ञान कोष से जो आएगा कुछ कुछ निकालता रहूँगा। बांटने से ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान कहीं से मिले उसको लेने वाले व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाता है। किसी को कहें कि अपना ज्ञान अपने पास रखिए तो धृष्टता कही जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी सोचे, तय करे, मगर हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से, शुभचिंतकों से ये कह रहे हैं, भाई इस तरह का जो उम्मीदवार है, इस तरह का प्रत्याशी आपका प्रत्याशी नहीं होना चाहिए। आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार को मानिएगा कि पंडित लक्ष्मीकांत वाजपेयी के विचार को मानिएगा, ये तय आपको करना है। मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ। जिस दिन मुझे वो नोटिस मिला, मैंने पढ़ते ही कहा कि ये बड़ी घटिया दर्जे की नोटिस है, ये कूड़ेदान में फेंक देने लायक है। मैंने फाड़ कर अपने कूड़ेदान में फेंक दिया उसको। अब जिन्होंने 3 दिन का समय दिया है कि अगर आप जवाब नहीं देते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, वापस नहीं लेते हैं, तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि लोग मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। मैंने उनकी चुनौती स्वीकार किया, उनको चुनौती दे दिया, जो करना हो करिए, जवाब देना होगा मैं कोर्ट में जवाब दूंगा। आपकी ये नोटिस इस लायक नहीं है कि इसका जवाब दिया जा सके। तो मैं तो रोज़ प्रतीक्षा करता हूँ कि धनबाद के एमएलए एमपी कोर्ट में मेरे खिलाफ ये मुकदमा दायर करेंगे, मैं वहाँ हाजिर होऊंगा, अपनी बात कहूँगा। नहीं, मेरा दावा का जो आधार है वह तो इनके खिलाफ 50 मुकदमे चल रहे हैं, उसमें से 4 मुकदमों में सुनवाई हो गई है। नीचे की कोर्ट ने इनको दंडित कर दिया है, हाई कोर्ट में गए हैं। 2 मामलों में 30 मई को सुनवाई होने वाली है। तो ये तो अभी तक तो ये 2 सिद्ध अपराधी हैं, इनका अपराध साबित हो गया न्यायालय में। तो मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को परहेज करना चाहिए चुनाव देने से। दूसरा कि बाघमारा क्षेत्र में जो आतंक है, एरिया नंबर 1 से 5 PCCL का, उसमें कोई जाता है, आप डीओ लेके जाइए, देखिए आपको 1800 रुपये पर टन आपको देना पड़ता है कि नहीं रंगदारी। तो ये जो पैसे इस तरह से उगाए जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, काला धन पैदा होता है, तो इसको तो व्यक्ति कहीं ना कहीं लगाएगा ना। तो कुछ सबूत मिले, इन्होंने 2 करोड़ 6 लाख रुपया लगाया है अपने बेटे के नाम पर, ज़मीन खरीदा है। आज उनके बेटे पर और 4 प्लॉट के कागजात मेरे पास आ गए हैं। तो इसकी तो जांच होगी, इसका खंडन तो कर दें। आज तक तो खंडन नहीं किया। उनकी बेनामी संपत्ति के बारे में 2 नाम आए हैं जिनके नाम से वो बेनामी संपत्ति खरीद रहे हैं, क्योंकि दोनों व्यक्तियों को ये हैसियत नहीं है कि 28-29 डीड अपने नाम से रजिस्ट्री करा ले, खरीद ले। तो मैंने यही कहा है कि काला धन जहाँ भी होगा, किसी बिल में छुपा होगा, मैं हाथ डाल कर उसको निकालूंगा। तो मैं इन सब का तो वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, वेरीफाई हो जाएगी। सबसे पहले मैं मीडिया के पास आऊँगा कि देखिए
ये कितना जीएसटी देता है, आदमी कितना इनकम टैक्स देता है, इसकी क्या औकात है। और धड़ाधड़ 2021 में, 22 में, 23 में वो ज़मीन पर ज़मीन खरीदे जा रहा है। इसका पैसा है, पता कर लेंगे। तो ये सबूतों के आधार पर मैं कर रहा हूँ। मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलता हूँ जिसका सबूत मेरे पास नहीं हो।